साहब, ये उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक शहर नोएडा है। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। 20 साल से ग्रेटर नोएडा में रहकर अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। हमने इस शहर को 20 साल दिए, लेकिन ये शहर हमारी आने वाली पीढ़ी की जान तक नहीं बचा पाया। इससे अच्छा होता मैं महोबा में ही रहता। अगर वहां मेरा बच्चा मर भी जाता तो कोई मलाल नहीं होता। ये कहना है ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में रहने वाले प्रेम कुमार का। हेलो दोस्तों, मैं विक्की विद्रोही फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल विक्की विद्रोही रिकॉन्टर बाय हार्ट में। हाजिर हूं आपके सामने एक नई दर्द भरी दास्तां के साथ। दरअसल ये कहानी है प्रेम कुमार के 2 दिन के भतीजे की, जिसने उनके हाथों में दम तोड़ दिया और ये बस फोन घुमाते रह गए। प्रेम कुमार ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में रहते हैं। वर्ष 2000 की बात है। अपने छोटे भाई के साथ ग्रेटर नोएडा आए थे। यहाँ दोनों एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। छोटे भाई की शादी अभी हाल ही में हुई है, यही करीब 2 साल हुए होंगे, और उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। 25 मई को उसे डिलीवरी पेन हुआ। प्रेम कुमार और उनके छोटे भाई पत्नी को लेकर कृष्णा लाइफलाइन हॉस्पिटल पहुंचे 2 दिन पहले। जब ये लोग डॉक्टर के पास आखिरी टेस्ट करवाने गए थे तो उन्हें बताया गया था कि बच्चा एकदम स्वस्थ है, नॉर्मल डिलीवरी होने की पूरी संभावना है। 25 मई को जब डिलीवरी का वक्त आया तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा फंस गया है और इसके बचने के चांसेस बहुत ही कम है। ये सुनते ही दोनों भाइयों के हाथ पैर फूल गए। डॉक्टरों से मदद की गुहार लगाई तो उन्होंने कहा, आप मरीज को लेकर किसी अच्छे हॉस्पिटल चले जाइए। फिर प्रेम कुमार सबको लेकर ग्रीन सिटी हॉस्पिटल चले गए। वहां इनसे कहा गया कि केस बहुत क्रिटिकल है, कम से कम 2 दिन हालात संभालने में लगेंगे और डेली के कम से कम 25,000 रुपए का खर्चा आएगा। लगभग 3 महीने से लॉकडाउन में फंसे होने और सैलरी रुक जाने की वजह से ऐसे ही घर में आर्थिक तंगी चल रही थी। फिर भी प्रेम कुमार ने अपने एक दोस्त को फोन मिलाया और कहीं से भी 50,000 रुपए का इंतजाम करने के लिए बोला। अगले 1 घंटे पैसे के इंतजाम करने में लग गए। तब तक हॉस्पिटल ने यह भी नहीं सोचा कि एटलीस्ट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो स्टार्ट कर दे। प्रेम कुमार ने जैसे ही रिसेप्शन पे जाकर पैसे जमा किए, डॉक्टर्स हरकत में आ गए और तत्काल प्रभाव से मरीज को आईसीयू में ले गए। बच्चा तो पैदा हो गया, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। 25 मई की शाम ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने और बेहतर ट्रीटमेंट के लिए बच्चे और उसकी मां को रेफर करने की बात की। पहले तो प्रेम कुमार इसी उधेड़-बुन में लगे रहे कि अब कौन से हॉस्पिटल का दरवाजा खटखटाया जाए। फिर रात करीब 9:30 बजे दोनों भाइयों ने फैसला किया कि अब सरकारी हॉस्पिटल की मदद लेके देखते हैं। एम्बुलेंस बुलाने के लिए सरकारी नंबर पे कॉल मिलाई। करीब 1 घंटे तक लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसके बाद प्रेम ने 112 नंबर डायल किया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी। करीब 1 से 1.5 घंटे लगे होंगे पुलिस कर्मियों को प्रेम कुमार तक पहुंचने में। रात के 1:30 बज रहे थे। बारिश और आंधी तूफान साथ में होने की वजह से प्रेम की हिम्मत अब टूटने लगी थी। एम्बुलेंस का इंतजार करते करते पता नहीं क्या दिमाग में आया, दौड़ते हुए उसी डॉक्टर के पास पहुंचे जिसने रेफर करने की बात करी थी। डॉक्टर साहब, एक बार देख लो, आप क्या पता आप बच्चे को बचा सको। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है।
आप पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं कहीं ना कहीं से और इंतजाम कर लूंगा। प्रेम रोते गिड़गिड़ाते डॉक्टर से विनती कर ही रहा था कि छोटा भाई दूर से ही चिल्लाते हुए आया, भैया एम्बुलेंस आ गई है, चलो जल्दी। दोनों भाई जैसे ही एम्बुलेंस के पास पहुंचे तो ड्राइवर ने बताया ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं है इसमें, और बच्चे को बिना ऑक्सीजन के कहीं ले जाना खतरे से खाली नहीं था। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की समस्या को ठीक करने के लिए ग्रीन सिटी हॉस्पिटल के स्टाफ ने जब बात की तो पता चला कि नोजल फ्लो की जरूरत है। प्रेम के रिक्वेस्ट करने पे हॉस्पिटल ने नोजल फ्लो दे दिया, जिसके बाद बच्चे को लेकर दादरी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पे सारे लोग सो रहे थे। पहले तो उन लोगों ने बच्चे को देखने से ही मना कर दिया, फिर काफी देर हंगामा करने के बाद और प्रेम के द्वारा वीडियो बनाए जाने के बाद एक डॉक्टर ने बच्चे को देखा। डॉक्टर ने बच्चे की स्थिति क्रिटिकल बताते हुए प्रेम से बोला कि आप इसे लेकर नोएडा के चाइल्ड हॉस्पिटल में चले जाइए। फिर से वही दौड़ शुरू हो गया, बच्चे को गोद में लेकर उसके पिता का एम्बुलेंस में बैठना, एम्बुलेंस के पीछे पीछे अपनी मोटरसाइकिल से प्रेम कुमार का बारिश में भीगते हुए अंधेरी सुनसान सड़कों पे फुल स्पीड में दौड़ना। देर रात नोएडा के चाइल्ड हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो वहां कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। इमरजेंसी वार्ड में जब प्रेम कुमार ने फिर से हंगामा खड़ा किया तो डॉक्टर्स पहुंचे। उन्होंने बच्चे को देखकर कहा कि ये मर चुका है। ये सुनते ही बच्चे का पिता वहीं गस खाकर गिर पड़ा। कुल मिलाकर दोनों भाई पूरी रात सड़कों पे दौड़ते रहे और इनके हाथों में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। चूंकि एम्बुलेंस ने बच्चे की मौत की खबर सुनते ही वहां से निकल लेना उचित समझा, इसलिए प्रेम और उसके छोटे भाई बच्चे की लाश को मोटरसाइकिल पे लेके ग्रेटर नोएडा पहुंचे। आखिर इन सारी समस्याओं का जिम्मेदार कौन? अगर बच्चे को सही समय पे इलाज मिल पाता और सारे लोग अपनी जिम्मेदारी निभा लेते सही से, तो शायद ये बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 2 दिन की होके रह गई थी, कल को देश का नाम रोशन करता। कहने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे हाईटेक शहर है, लेकिन प्रेम को 20 साल बाद एहसास हुआ कि महोबा और गौतम बुद्ध नगर में कोई खास फर्क नहीं है। आज के दौर में लोग अपनों को छोड़ के गांव से शहर को अपना लेते हैं ताकि उनके परिवार को सारी सुख सुविधाएं समय पे मिलती रहे। दोस्तों, समय आ चुका है जब हम दोबारा से इस पे विचार करें कि क्यों ना गांव को ही इतना संपन्न बनाया जाए जहां पे इंसानियत अभी भी जिंदा है। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दिल, लेकिन जब वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा भी किस काम का। यदि शहर ऐसा होता है तो शहर से अच्छा अपना गांव ही ऐसा। धन्यवाद दोस्तों, मैं विकी विद्रोही। फिर मिलेंगे किसी एक नई दास्तां के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, स्टे सेफ, स्टे एट होम। और हाँ, कैसी लगी ये दर्द भरी दास्तां कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।